हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आरटीई 2009। आरटीई क्या है? आरटीई है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कब आया था? 2009 में आया था। राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हर एक बच्चे को दे दिया गया। कब? 2009 में। ये कहा गया राइट टू एजुकेशन एक्ट में, जो भी बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु का है, जो भी बच्चा कितनी आयु का है? 6 से 14 वर्ष की आयु का है, उसको अपने नियर बाय स्कूल में पास के किसी भी विद्यालय में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। किस तरह के एजुकेशन की बात की गई? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मतलब क्या है? जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के होंगे, उनको अपनी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन 1st से 8वीं कक्षा तक की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसको अनिवार्य शिक्षा कहा गया। कि जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं, उन सभी बच्चों को ये अधिकार है कि वो अपने पास के किसी भी विद्यालय में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकें। अब ये किसी भी विद्यालय, यहाँ पर किस किस तरह के विद्यालय की बात की गई? यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सभी की बात की गई। गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर वो प्राइवेट स्कूल हो, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उन्हीं पर ही नहीं है, सभी प्रकार के विद्यालय, सभी प्रकार के विद्यालय इसमें इंक्लूडेड हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शनल हैं, जिसमें हमारा केवी आ गया जो केंद्रीय विद्यालय है, एनवीएस है, और जो सैनिक स्कूल हैं, इनके कुछ स्पेशल प्रावधान हैं। इन स्कूल्स को छोड़कर बाकी किसी भी विद्यालय में जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं वो बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पर रिजर्वेशन है कितना? 25%। किन बच्चों के लिए? जो बच्चे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से आते हैं, पिछड़े एरिया से, पिछड़ी जो जनजाति है, जातियां हैं, उनसे जो बच्चे आते हैं, उनके लिए जो रिजर्वेशन है प्राइवेट स्कूल में वो कितना है? 25% है। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के विद्यालय में जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन, अपनी अनिवार्य शिक्षा, 1ली से 8वीं तक की शिक्षा है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। कब? 2009 में। इससे पहले भी हमारे संविधान में जो एजुकेशन है इसकी चर्चा की गई थी, और ये चर्चा कहाँ की गई थी? अध्याय 4 में। जो चैप्टर 4 है उसमें एजुकेशन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंडर रखा गया था, स्टेट पॉलिसी के अंडर रखा गया था। और इसमें जो सेक्शन था वो कौन सा था? 45 आर्टिकल में था। 4th सेक्शन एंड 45 आर्टिकल में बात की गई थी। जब स्टार्टिंग में बात हुई थी तब ये नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंडर आ रही थी। निर्देशक सिद्धांत मतलब जो एजुकेशन थी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर थी। हर एक स्टेट को ये अधिकार था कि वो अपनी एजुकेशन सिस्टम को किस तरह का बना सकती है। ये हमारे संविधान में था। कौन से आर्टिकल में? 45 आर्टिकल में। 2009 में क्या किया गया? जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसमें संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। और ये संशोधन कौन सा संशोधन था? ये 86वां संशोधन था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया गया है कि आरटी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो संविधान में कौन से संशोधन के तहत ऐड किया गया? तो वो कौन सा संशोधन था? वो 86वां संशोधन था। 86वें संशोधन में क्या किया गया? जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षा है, इसको कहाँ ले आए? इसको अध्याय 3 में ले आए, चैप्टर 3 में ले आए। किसमें? चैप्टर 3 में। और इसमें आर्टिकल जोड़ा गया कौन सा? 21A आर्टिकल।
21A आर्टिकल चैप्टर 3 में जोड़ा गया। इसके तहत क्या गया, इसके तहत जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि हर एक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष का है उसको ये फंडामेंटल राइट है, उसको ये अधिकार है कि वो अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। उसमें ना तो उसे माता पिता रोक सकते हैं और ना ही कोई भी एक ऐसा पर्सन जो उसकी शिक्षा में बाधा बन रहा है, कोई भी उसकी शिक्षा में बाधा नहीं बन सकता है। जिस तरह से हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है, उसी तरीके से हर एक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। तो जो हमारा आरटी है ये कैसा है, संवैधानिक है। कैसा है, संवैधानिक है। यहाँ पर संविधान में इसकी चर्चा की गई है, संविधान में इसको हर एक बच्चे का अधिकार बनाया गया है। फिर उसके बाद हम देखें कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये लागू करने वाला जो इंडिया है वो पहला देश तो नहीं है। ये कौन सा देश है, 135वां देश है। कौन सा देश है, 135वां। 134 देश हैं वो इससे पहले भी राइट टू एजुकेशन एक्ट अपनी कंट्री में लागू कर चुके हैं। हमारा जो देश है वो कौन सा बना, 135वां देश बना अपने यहाँ पर राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट ऐड करने के लिए। देखिए जब भी एक्ट बनता है, कोई भी एक्ट बनता है तो सबसे पहले वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के बाद वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे और फिर वो पूरे देश में लागू होता है। इसी तरह से आरटी के साथ हुआ। आरटी है सबसे पहले कहाँ गया, राज्यसभा में गया। और राज्यसभा में ये कब गया था, राज्यसभा में गया था 20 जुलाई 2009। ये एक्ट को पारित करने के लिए जो ड्राफ्ट बनाया गया था, सबसे पहले क्या बना था, ड्राफ्ट बना था। और ये ड्राफ्ट बन गया था 2005 में। 2005 में ड्राफ्ट बनने के बाद राज्यसभा में कब गया, 20 जुलाई 2009 में। राज्यसभा के बाद ये गया लोकसभा में, और लोकसभा में कब गया, ये गया 4 अगस्त 2009 को। कहाँ गया, लोकसभा में गया। जब ये लोकसभा में पारित हो गया तब ये कहाँ गया, ये राष्ट्रपति के पास गया। कहाँ गया, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास कब गया, 26 अगस्त 2009 को ये राष्ट्रपति के द्वारा इस पर सिग्नेचर हुए। फिर उसके बाद ये कहाँ गया, ये पूरे भारत में लागू किया गया। और लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन किसको छोड़कर, J&K को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया। जम्मू एंड कश्मीर के पास अपने कुछ विशेष अधिकार थे जिसके कारण ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। आरटी है ये पूरे देश में लागू हो गया, सिर्फ और सिर्फ J&K को छोड़कर। जम्मू एंड कश्मीर के पास अपने कुछ विशेष अधिकार थे जिसके कारण ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। लेकिन 2019 से, कब से, 2019 से जो हमारा RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये ऑल ओवर इंडिया लागू हो गया है। क्योंकि 2019 में जो धारा 370 जो विशेष अधिकार जम्मू एंड कश्मीर को देती थी वो हटा दिए गए हैं। उसके बाद जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, RTE है, वो जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर से RTE है वो कब लगाया गया, तो वो 2019 में लागू किया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर पर भी जो विशेष अधिकार थे वो हटा दिए गए और RTE है वो ऑल ओवर हमारे इंडिया पर लागू हो गया है। देखिए अगर आपसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहे तो आपसे ये पूछ सकता है, जो ड्राफ्ट बना था 2005 में वो किसने बनाया था, वो बनाया था CABE ने। किसने बनाया था, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। CABE की फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने ड्राफ्ट दिया था 2005 में। फिर उसके बाद वो राज्यसभा में गया 20 जुलाई 2009 को। जब वो राज्यसभा में पारित हो गया तब वो गया लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को। फिर 4 अगस्त 2009 में लोकसभा में जब ये पारित हो गया तब राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए गया 26 अगस्त 2009 को। जब राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए तो 1 अप्रैल 2010 को सारे देश में लागू हो गया था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में भी ये लागू हो गया है। फिर उसके बाद हम बात करें
कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जो हमारा आरटी है, देखिए जब ये 6 से 14 वर्ष की जब बात होती है तो ये सामान्य बच्चों के लिए होती है, लेकिन जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनके लिए जो एज ग्रुप रखा गया वो 6 से 18 वर्ष का रखा गया। 6 से 18 वर्ष के बच्चे जो कौन से बच्चे हैं, जो असामान्य बच्चे हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, नॉर्मल बच्चों से हटकर जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं, चाहे वो किसी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के हों, चाहे वो इम्पेयरमेंट हो, उसमें किसी भी तरह की कोई स्पेशलिटी हो, उनमें रिटार्डेशन हो, वो हैंडीकैप्ड हो, उनके किसी भी तरह से कोई स्पेशलिटी हो, जिनमें डिसेबिलिटी पाई जाती हैं। और डिसेबिलिटी कितनी है? 21 डिसेबिलिटी की बात की गई है। किसमें? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो कब आया था? 2016 में आया था। उसके तहत जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए जो आरटी है वो 6 से 18 वर्ष वाले बच्चों के लिए है, और ये पहली से 8वीं कक्षा तक की एजुकेशन की बात करता है। ये आरटी का बेसिक था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो आरटी है वो किन किन राइट्स की बात करती है, राइट्स ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं। जो आरटी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो बच्चे को क्या क्या अधिकार देता है? सबसे पहले ये अधिकार देता है कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करेंगे अपने नियर बाय स्कूल में। अब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मतलब क्या है? फ्री का मतलब यहाँ पर क्या है? कंप्लीटली फ्री। यहाँ पर ना तो बच्चे से आप कोई एडमिशन फीस लेंगे, ना कोई ट्यूशन फीस लेंगे, किसी भी तरह की कोई भी जो शुल्क है वो बच्चे से नहीं लिया जाएगा, एकदम फ्री होगा। और कंपलसरी एजुकेशन का मतलब क्या है? जो उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो उसकी अनिवार्य शिक्षा है, वो पहली से 8वीं कक्षा तक जो उसकी अनिवार्य शिक्षा है वो बच्चे को देनी है आपको। इसमें जो पेरेंट हैं वो भी बच्चे को एजुकेशन प्राप्त करने से मना ही नहीं कर सकते हैं। जब पेरेंट्स ही नहीं मना कर सकते हैं तो किसी भी आधार पर जो स्कूल है वो भी बच्चे को एडमिशन से वंचित नहीं रख सकता है, चाहे बच्चे के पास उसका एज का सर्टिफिकेट हो या ना हो। यहाँ पर जो एज सर्टिफिकेट है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आयु का प्रमाण पत्र भी जरूरी नहीं है। अगर बच्चे के पास आयु का प्रमाण पत्र नहीं है तो चाहे आंगनबाड़ी से कोई लिख के दे दे, या फिर उसकी हॉस्पिटल का कोई रिपोर्ट हो, या फिर ये सब भी ना हो तो अगर बच्चे के माता पिता जो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे की आयु इतनी है, उसको एज अप्रोप्रिएट जो क्लासरूम है उसमें आप बच्चे को एडमिशन देंगे। ये आपको ज़रूर से याद रखना है। यहाँ पर जो ग्रुपिंग की गई है वो एज के अकॉर्डिंग होमोजीनियस ग्रुपिंग की गई है। एज के अकॉर्डिंग होमोजीनियस ग्रुपिंग, इसका मतलब क्या है? एज के अकॉर्डिंग होमोजीनियस का मतलब क्या है कि एक क्लास में जो बच्चों की उम्र है वो सेम रहेगी। मान लीजिए जो बच्चा 6th क्लास का, जो बच्चा 6 साल का है वो कहाँ जाएगा? पहली कक्षा में जाएगा। जब बच्चा 7 साल का हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? सेकंड में जाएगा। फिर जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाएगा तो 3rd में, 9 वर्ष का हो जाएगा तो 4th में, 10 साल का हो जाएगा तो 5th में, और जब वो 11 साल का होगा तो 6th में, 12 साल का हो जाएगा तो 7th में, और 13 साल का हो जाएगा तो 8th में वो चला जाएगा। देखिए अब आप ये सोचेंगे कि जब बच्चा 13 का है तो ही उसने 8 कक्षाएं हैं वो पूरी कर ली हैं। ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा 6 से 7 साल की उम्र में आएगा तो वो 1 क्लास पूरी करेगा। इसी तरह से जब बच्चा 7 से 8 में जाएगा तो वो 2nd क्लास पूरी करेगा। इसी तरह से जब बच्चा 13 का पूरा हो गया है और 14वीं जब उसकी वर्ष चल रहा है तब वो 8वीं कक्षा पूरी करेगा। तो अब हमारे पास एक बच्चा ऐसा है जो 8 वर्ष का है और वो पहले किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ा। तो जब आप बच्चे का एडमिशन करेंगे तो उसको आप कक्षा कौन सी देंगे? 3rd कक्षा देंगे उसे। ये नहीं है कि बच्चा स्कूल नहीं गया तो आप 8 साल के बच्चे को पहली कक्षा में बिठा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको एज होमोजेनियस ग्रुपिंग करनी है। 6 साल के बच्चे हैं वो पहली कक्षा में होंगे, 7 साल के बच्चे हैं वो दूसरी कक्षा में होंगे, 8 साल के बच्चे हैं वो तीसरी कक्षा में होंगे। ये प्रावधान किए गए हैं, ये बच्चे को राइट दिया गया है। सबसे पहले क्या है कि पेरेंट्स भी बच्चे को स्कूल जाने से मना नहीं करेंगे। दूसरा, स्कूल है वो किसी भी आधार पर बच्चे को एडमिशन से मना नहीं कर सकता, ना ही वो बच्चे से किसी भी प्रकार की शुल्क ले सकता है, किसी भी प्रकार की उससे फीस नहीं ले सकता है।
फिर उसके बाद हम देखें कि जो आरटी है वो इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करती है। किसकी बात करती है? समावेशी क्लासरूम की बात करती है। लास्ट क्लासेस में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। जो आरटी है वो क्या कहती है कि बच्चे को आप समावेशी शिक्षा में लेके आएँ, इंक्लूसिव एजुकेशन में लेके आएँ। इसका मतलब क्या है? हर तरह के बच्चे को एक ही क्लासरूम में पढ़ाना है, चाहे बच्चा सामान्य हो, चाहे बच्चा स्पेशल नीड वाला हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कि कोई भी उसमें डिसेबिलिटी हो, हर एक बच्चे को एक क्लासरूम में पढ़ाना है। एक क्लासरूम सभी तरह के बच्चे को। ये किसकी बात करता है? समावेशन की बात करता है, इंक्लूजन की बात करता है। आरटी में कहा गया कि हर तरह के बच्चे को आप सेम क्लासरूम में पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, जो शारीरिक दंड है, वो बिल्कुल बैन कर दिया गया। शारीरिक दंड नहीं देंगे आप बच्चे को। बच्चे को किसी भी तरह का शारीरिक और मानसिक किसी भी तरह का दंड आप बच्चे को नहीं दे सकते हैं। ना ही तो शारीरिक और ना ही मानसिक किसी भी तरह का दंड बच्चे के लिए हानिकारक है। आप बच्चे को किसी भी तरह का दंड नहीं दे सकते हैं। फिर इसमें इवोल्यूशन सिस्टम की भी बात की गई। जो मूल्यांकन है वो भी 360 डिग्री मूल्यांकन की बात की गई। यहाँ पर जो असेसमेंट है उसको भी आपको फ्लेक्सिबल रखना है। देखिए हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे हैं। यहाँ पर बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जब बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाएंगी तो उनका जो सीखने का तरीका है वो भी अलग अलग होगा। अगर उनका सीखने का तरीका अलग अलग होगा तो उनका असेसमेंट का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। ये कहा गया आरटी में कहा गया। आरटीई में कहा गया कि बच्चे को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाइए। जो टीचर है वो अपनी अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएगा। यहाँ पर जो एजुकेशन होगी वो किसकी बात करता है? ये चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच की बात करता है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए। बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही हमें बच्चे को पढ़ाना है। ये भी कहा गया? आरटीई में कहा गया। आरटी में कहा गया कि हर एक स्कूल में एसएमसी होंगे। क्या होंगे? एसएमसीज होंगे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी। एसएमसी की हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम हर एक धाराओं का डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस धारा में क्या कह दिया गया है। पहले देखिए धाराओं से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन आजकल जो धाराएं हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम इम्पोर्टेंट धाराएं डिस्कस करेंगे, कितने चैप्टर कितनी धाराएं हैं और कौन सी धारा में क्या क्या बात कही गई है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको आरटी का जो प्रारूप है वो समझा दिया, आरटी का जो बेसिक है वो बता दिया। आरटी क्या है, आरटी कौन से बच्चों के लिए कौन कौन से अधिकार बच्चों को देती है और उन अधिकारों का जो संरक्षण है वो कौन करेगा। उन अधिकारों का संरक्षण है वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट है, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं उस बच्चे के अधिकारों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर जब फंड्स की बात आती है कि कौन कितना फंड देगा, तो सेंटर और स्टेट हैं वो दोनों गवर्नमेंट ही फंड देंगी। यहाँ पर जो 60% फंड आएगा वो तो कौन देगी? सेंटर गवर्नमेंट देगी, केंद्र सरकार देगी। और जो 40% फंड है वो कौन देगी? वो हमारा राज्य सरकार के अंडर आएगा। जितना भी खर्च हो रहा है उसका 60% केंद्र सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और उसका 40% है वो राज्य सरकार देती है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो देती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू वेरी मच।